हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है श्वसन गुणांक को परिभाषित कर कार्बोहाइड्रेट एवं कार्बनिक अम्लों के श्वसन गुणांक के मान की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है श्वसन श्वसन गुणांक। तो श्वसन की क्रिया के अंदर क्या होता है, जीवधारियों क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ये श्वसन की क्रिया कहलाती है। लेकिन श्वसन गुणांक में क्या होता है, जब श्वसन होता है तो ऑक्सीश्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और वह CO2 निकलती है। सांस के दौरान क्या होता है, जो मुफ्त कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रयोग में ली गई ऑक्सीजन जो होती है उसके अनुपात को ही ऑक्सीजन निकलती है, इनके अनुपात को ही इनके अनुपात को ही श्वसन गुणांक या सांस गुणांक बोलते हैं। श्वसन गुणांक जिसे RQ से दर्शाते हैं, श्वसन गुणांक कहते हैं। तो ये हो गया। तो इसके लिए जो एक तरह से हम जैसे कि श्वसन गुणांक RQ, इसका फॉर्मूला है मुफ्त CO2 का आयतन और उपयोग में आई ऑक्सीजन का आयतन, इनका अनुपात क्या कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है। तो अब हमारे इसमें क्या किसका पूछा है, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं और जितने ही ऑक्सीजन के अणु हम बाहर छोड़ते हैं, दोनों की संख्या बराबर होने के कारण क्या होता है, इनका श्वसन गुणांक का मान 1 होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो RQ होता है इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है 6 ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 6 ही O2 काम में आते हैं, तो इक्वल्स टू 1 हो जाता है। इस प्रकार से। और जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल का RQ क्या होता है, 1 से अधिक होता है। इनका क्या होता है, इनसे इसका मान 1 से अधिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें जब हम श्वसनीय क्रियाधार अक्सर 1 से अधिक होते हैं, क्योंकि हम जो सजीव होते हैं काफी सारे होते हैं, तो बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, उनमें बहुत ज्यादा क्रिया होती है और वो बाह्य वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती कम हो जाती है, उसको अवशोषित करते रहते हैं। इस प्रकार अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मुफ्त होती है और CO2 का मान कम होता है इसके अंदर, इसलिए श्वसन गुणांक क्यों होता है, 1 से अधिक आता है। 1 से अधिक। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न में कार्बनिक अम्ल और कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान पूछा था और जो श्वसन गुणांक होता है उसकी परिभाषा पूछी गई थी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।